हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल अजब ज्ञान में। आज हम पॉलिटी क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी क्या है एंड हमारे लिए डेमोक्रेसी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और इसके फीचर्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी की डिफिनेशन हम लोग देखेंगे और उसके जो फीचर्स हैं उनको हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आखिर है क्या। चलिए, तो हम लोगों ने क्या है, डिफिनेशंस को काफ़ी बार सुना है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जिस भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर कोई भी गवर्नमेंट वो इलेक्शन कंडक्ट करा रही है, सीधी बात, अगर वो इलेक्शन कंडक्ट करा रही है और जहाँ पर जिसके रूलर्स हैं वो लोगों द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं, तो दैट कंट्री इज नोन एज द डेमोक्रेटिक कंट्री। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, द आर्मी रूल ऑफ म्यांमार वेयर नॉट इलेक्टेड बाई पीपल। यानी म्यांमार में जो आर्मी रूल था तो वो लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं होता था, तो उसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनार्की गवर्नमेंट बोलेंगे। आपको पता है मोनार्की गवर्नमेंट में वहाँ के जो किंग होते थे या तानाशाह होते थे वो इलेक्शन द्वारा कंडक्ट नहीं होते थे, वो एक हायरार्किक सिस्टम होता था। सेकंड आप देख सकते हैं, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया इज नॉट rule because people have chosen them to do so, but because they have been born into a royal family। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप कि जो किंग है सऊदी अरेबिया के वो इसलिए नहीं चुने गए हैं क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, बल्कि इसलिए वो चुने गए हैं क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं कि ये दोनों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये दोनों मोनार्की गवर्नमेंट हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि the simple definition is not adequate. If we use this definition in an unthinking manner, we would be end up calling almost every government that hold election a democracy। अगर हम इसका यूज़ अनथिंकिंग मैनर में करेंगे, बिना सोचे समझे हम करेंगे, तो हम जितनी भी हर टाइप की गवर्नमेंट अगर वो इलेक्शन कंडक्ट कर रही हैं तो हम उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। केवल इलेक्शन को कंडक्ट करना और लोग वहाँ पर इलेक्ट हो रहे हैं लोगों द्वारा, तो हम उसको केवल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। उन कंट्री को जो डेमोक्रेटिक के फीचर्स हैं उनको भी फॉलो करना होगा, तब क्या होगी, वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएंगी। दैट इज़ वाई वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी वन। देयर definition carefully and spell out the features of डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इसीलिए हमको नीड है कि हम केयरफुली डिस्टिंग्विश करें, डिफरेंस को जो है उसको समझें बिटवीन जो है कि वो कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है और कौन सी प्रिटेंड टू बी वन, मतलब उसको करने का ढोंग कर रही है। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस डिफरेंस को, जब हम उसके फीचर्स देखेंगे, जब हम उसके फीचर्स को समझेंगे, देन वी विल एबल टू distinguish which government is a real democracy and which government is trying to be pretend to be one। चलिए हम लोग फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट फीचर्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट फीचर्स क्या कहता है, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजंस ऑफ मेकिंग पावर रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी दोस्तों, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन है पावर्स बनाने का, कोई भी लॉ बनाने का, वो उन लोगों के पास होने चाहिए जो लोगों द्वारा इलेक्ट हुआ है।
अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए क्या एक एग्जांपल दिया हुआ है कंट्री का। देखिए पाकिस्तान जो थी 99 में, क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री आप उनको कहेंगे? कह रहे हैं पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup in October 1999. He overthrew democratic elected government and declared himself the chief executive of the country. Later he changed his designation to president and 2002। देखिए इन पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो उन्होंने एक मिलिट्री को अक्टूबर में 99 में हासिल किया। उन्होंने क्या किया कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया, उखाड़ कर फेंका और ख़ुद को चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ का। आगे देखते हैं एग्जाम्पल को, आप देखेंगे तो आप एबल हो जाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए क्या पाकिस्तान सच में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी कि नहीं। फिर देखिए इन अगस्त में 2002 issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the National and Provincial Assembly. अगस्त 2002 में इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिसने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड किया, बदलाव किए उसमें। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता था। ये पावर्स इसके पास आ गई। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वेयर हेल्ड टू national and provincial assemblies. Elected representatives have some powers, but the final powers rested with military officers and General परवेज मुशर्रफ। देखिए ये लॉ जब पास किया गया तो इलेक्शंस जो थे वो हेल्ड किए जाते थे, मतलब होते थे नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में, लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनके पास कुछ पावर्स ही होती थी और फाइनल डिसीजन जो था वो किसके पास था? मिलिट्री ऑफिसर्स के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के पास। अब एक बार डिफिनेशन को रिकॉल, फर्स्ट फीचर को रिकॉल करिए। फर्स्ट फीचर्स में क्या था कि इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो फाइनल डिसीजन है ऑफ मेकिंग पावर का वो किसके पास होना चाहिए? जो लोगों द्वारा इलेक्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनके पास सम पावर होती थी, सम पावर, और फाइनल पावर इसके पास होती थी मिलिट्री ऑफिसर्स और परवेज मुशर्रफ साहब के पास होती थी। अब बताइए आप, तो क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री हुई? नहीं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हुई। यहाँ पे कह रहा है कि पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो हम जो पाकिस्तान जब परवेज मुशर्रफ साहब के अंडर था उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। कैन वी से दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल इन पाकिस्तान? क्या हम कह सकते हैं कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों द्वारा चुने जाते थे? नहीं, कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी चुने जाते थे और उनको कुछ पावर दे दी जाती थी, लेकिन बाकी जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे जो लोगों द्वारा नहीं चुने जाते थे, परवेज मुशर्रफ जो खुद मिलिट्री के थे उन्होंने खुद अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया था, वो कोई लोगों द्वारा नहीं इलेक्ट किए गए थे। तो हम पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते जो उस समय अंडर परवेज मुशर्रफ के अंदर थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम नंबर 2 फीचर्स को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।